नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। जिस प्रकार से मैंने बताया था कि गुरुदेव वक्री होने के बाद में बहुत बड़े बड़े चेंजेस क्रिएट होने वाले हैं, बहुत सारी आने वाले टाइम के अंदर विपदाएं आने वाली है और किस टाइम के अंदर ये सारी देश दुनिया के ऊपर प्रभाव डालना स्टार्ट करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर सारी बातें मैं आपको संक्षेप में बताने वाला हूँ। गुरुदेव ऑलरेडी वक्री हो चुकी हैं, पूरे विश्व के ऊपर वो क्या क्या प्रभाव डालने वाले अभी भारत के प्रति मैंने बताया था, अब मैं विश्व के प्रति आप लोगों को बता रहा हूँ। आने वाला टाइम, ये जो गुरु का समय चल रहा है, ये समय धर्म स्थापना का समय है। ये इस टाइम पे धर्म का पताका फहराने का समय है और सच्चाई क्या निकल के आप लोगों के सामने आएगी। तो ध्यान पूर्वक इस बात को सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको लेटेस्ट की मिल पाए। जिस समय में जब गुरु वक्री चाल चलना शुरू करते हैं अपनी और वक्री होते हैं तो आप देखिएगा ये ऐसी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देते हैं जिस टाइम में आने वाले टाइम के बारे में एक नई रूपरेखा निर्धारित की जाती है। पूरा विश्व जिस संकट से गुजर रहा है, जिस समस्या के दौर से गुजर रहा है, और उस टाइम में जो गुरु भगवान अब ये वक्री चाल चलने वाले हैं तो इस टाइम की सबसे बड़ी प्रक्रिया को एक नया अंजाम देंगे। भारत की उत्पादी इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका को निभाने वाली है। सबसे बड़ी बात, जहाँ पे भगवान गुरु मीन राशि के अंदर वक्री हो रहे हैं तो वो जो राशि है वो जल को रिलेट करती है और जल को रिलेट करने के कारण ये बात देखिए कि जल प्रलय की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो इसी कारण उत्पन्न हो रही है और आगे बढ़ती जा रही। गुरु भगवान मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं। तो ये बड़े तूफान, भवंडर, जल प्रलय, बड़े क्या कहते हैं उसको, जो वज्रपात होते हैं, जन्म दे सकता है। और नॉर्थ अमेरिका, चाइना, जापान, भारत, एशियन कंट्रीज, इन सभी जगह पर बड़े तूफानों की आशंका दिखाई देगी। बड़े बड़े ऐसे स्ट्रॉम दिखाई देंगे आप लोगों को कि जो अभी तक नहीं देखे होंगे। आप देखिए रेक्टियर स्कल के ऊपर भूकंप लगातार बढ़ता जा रहा है। 5.2 का आया, उसके बाद 6.6 का आया और अब 7.7 का आया है। तो जहां पर लोगों को बारिश ना होने की समस्या से जूझना पड़ता था वो अब इस बाढ़ की समस्याओं से जूझ रहे हैं, बड़े जल प्रलय की स्थिति से गुजर रहे हैं। और इस समय के अंदर जो ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वो केवल और केवल गुरु भगवान के कारण उत्पन्न हो रही हैं। तो जिस प्रिडिक्शंस को मैंने आप लोगों को बताया था वो प्रिडिक्शंस 100% ट्रू होती हुई नजर आ रही हैं। इसी वीडियो के मध्य में एक बात बता रहा हूँ, बड़े राजनेता के ऊपर जो खतरा दिखाई दे रहा था, जो बात बोली गई थी, आप देखिए कि पुतिन के ऊपर एक हमला हुआ है और वो इसी बात से रिलेट करता है। और अब देख, जो ये जल तत्व आगे बढ़ रहा है, जो ये कार्य आगे बढ़ रहा है, इसके अंदर आप देखिए सारे देश अपने युद्धपोत समुद्र के अंदर उतारते जा रहे हैं। चाइना भी इस बार समुद्र के रास्ते से युद्ध क्रिएट करने की सोच रहा है क्योंकि उसको ताइवान जाने के लिए समुद्र का रास्ता लेना पड़ेगा। और ये स्थिति, अब ये संभावनाएं आगे बढ़ती चली जाती हैं। दुर्घटनाओं की स्थिति बड़ी बढ़ जाती है, एक्सीडेंट क्रिएट होने की स्थिति बड़ी बढ़ती चली जाती है। इस समय के अंदर धर्मयुद्ध की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। लोगों के मन के अंदर डिप्रेशन बढ़ने लग जाता है। लोग, सबसे बड़ी बात है, डिप्रेशन, इतने मानसिक तनाव में इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनको आत्महत्या करने के रूप की जो संभावनाएं होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस बात को मैं आपको बताया है कि सभी लोगों को डिप्रेशन से दूर रहना है, अपनी परेशानियों को हल करके चलना है क्योंकि ये समय उसको बढ़ावा देने का समय है। अब ये बात बताता रहा हूँ किस जगह के ऊपर लोगों को सबसे ज़्यादा संभलने की आवश्यकता है, किस जगह के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो जो उत्तर के क्षेत्र हैं, हमारे उत्तर के क्षेत्रों के अंदर ये घटनाक्रम
पूर्वी और उत्तर दोनों दोनों जगहों के ऊपर, दोनों दिशाओं के अंदर लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। विश्व के अंदर भी जो उत्तर की दिशा में रह रहे हैं तो उनको भी अपनी एरियो में सतर्क रहने की आवश्यकता है। धर्म युद्ध के कारण बड़ी बड़ी स्थितियों के बड़े बड़े पड़ाव नजर आएंगे, लोग सड़कों पे निकलते हुए नजर आएंगे। और ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बांग्लादेश, भूटान के लिए ये समय अच्छा नहीं है। इन समय के अंदर कोई ना कोई एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है और सामने निकल के कुछ ऐसी संभावनाएं सडनली इम्पैक्ट करती हुई नजर आएंगी कि जो आप लोगों को 2023 के अंदर उनका भविष्य निर्धारित करेंगी। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, बड़ी समस्याओं को जन्म देता हुआ नजर आएगा। और मीन राशि के अंदर जो हमने बताया है मैंने कि गुरु भगवान जो वक्री होते हुए मीन राशि के अंदर आएंगे तो ये बारिश लगातार बढ़ती चली जाएगी। अभी 1 से 1.5 महीना ये स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर होने वाली है। कई जगहों के ऊपर बड़े लैंडस्लाइड का भी चेतावनी मिलेगी, बड़े लैंडस्लाइड भी रुकेंगे। बांध के टूटने की जो घटना बताई थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ, एक बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग के अवरुद्ध होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं जो टूट जाएगा। और आप इस बात को जानिए कि जितना रेशो बढ़ेगा, जितने रोग बढ़ेंगे, जितना होगा चिकित्सा संबंधी समस्या आगे आने वाले टाइम के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं। चाहे वो जो बढ़ रही रोगों की समस्या है इसके कारण हो जाए, चाहे वो हो सकता है बीमारियों के कारण हो जाए, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो जाए। लोग अधिक से अधिक चिकित्साओं के अंदर जुड़ते हुए नजर आएंगे, नेचुरल डिजास्टर के कारण हैम्पर होते हुए नजर आएंगे, मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई समस्याओं के अंदर फंसते हुए नजर आएंगे, मानसिक तनाव के अंदर फंसते हुए नजर आएंगे। तो जिन लोगों का गुरु कमजोर है उन लोगों को ये ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय बता रहा हूँ कि गुरु की पूजा करें, केले के अंदर जल चढ़ाएं। आप शाम को एक दिया जिसको कहते हैं ना घी का दिया, घी के दिए को आप जोड़ के आए, क्योंकि ये समय एक ऐसा समय है जो हर चीज को बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा। राष्ट्रीय राजमंडल से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो सतर्क रहें, बच के रहें। आप लोगों को मैंने बता दिया कि आने वाला समय और भी ज़्यादा भयंकर रूपरेखा निर्धारित करता हुआ आ रहा है। फिर मिलेंगे आपसे आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर एक नई प्रेडिक्शंस के साथ।